अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म शती समारोह। पटना में बीजेपी के डिप्टी सीएम का बड़ा बयान। जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं, तब तक अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं। विजय सिन्हा के बयान के बाद राजनीतिक हंगामा। नमस्कार, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू राय। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती समारोह पर बिहार में हंगामा है और डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के बयान से बीजेपी जेडीयू में रार पैदा हो गई है। बात दरअसल ये है कि विजय सिन्हा ने ऐसा बयान दिया कि बीजेपी फंस गई है। विजय सिन्हा ने समारोह में बोलते हुए कहा कि जब तक बिहार में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी, तब तक अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि नहीं मिलेगी। बिहार को कलंकित किया, उनसे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने मुक्ति दिलवाई। लेकिन अभी भी मिशन पूरा नहीं हुआ है। जब भाजपा की अपनी सरकार होगी, तभी अटल जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आज भी बिहार में जंगल राज वाले लोग कहीं ना कहीं हैं और बिहार के सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने में जुटे हुए हैं। तो सुन लिया आपने कि क्या कह रहे हैं डिप्टी सीएम सिन्हा। अब इसी को लेकर बिहार की राजनीति गर्म है और राजनीतिक विश्लेषकों की राय है कि इससे जेडीयू काफी ज्यादा परेशान है और नीतीश कुमार कोई बड़ा एक्शन ले सकते हैं। इसी घटना पर दैनिक भास्कर के राजनीतिक संपादक केपी मलिक ने बड़ी बात कही है। बिहार में नीतीश को कमजोर करके भाजपा अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है। पिछले दिनों पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में ये बड़ी बात कही थी। सिन्हा के इस बयान को लेकर बिहार के साथ साथ देश भर में बिहार की सत्ता हड़पने की भाजपा की सोच की चर्चा गर्म हो गई। अब लालू यादव की पार्टी आरजेडी ने तो खुलकर ये कहना शुरू कर दिया है कि बिहार में भाजपा नीतीश को कमजोर करके अपनी सरकार बनाना चाहती है। लगे हाथ आरजेडी ने नीतीश को अपने साथ मिलकर सरकार बनाने का ऑफर फिर से दे दिया है। लेकिन बाद में सिन्हा को यह कहना पड़ा कि बिहार में अटल बिहारी वाजपेयी के सोच के अनुकूल सरकार बनेगी और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार आगे भी रहेगी। बस इसी बात से नीतीश के कान खड़े हो गए और पटना से लेकर दिल्ली तक माहौल गर्म हो गया। अब राजनीतिक विश्लेषक इस बात की अपनी अपनी स्तर से पोस्टमार्टम कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि अब लोग इसी बात की चर्चा ज्यादा कर रहे हैं कि नीतीश कुमार इस मामले पर कुछ भी क्यों नहीं बोल रहे हैं और आखिर उनके मन में चल क्या रहा है। बिहार में डैमेज कंट्रोल की राजनीति चल रही है और दूसरी तरफ अपनी प्रगति यात्रा के तीसरे दिन नीतीश कुमार शिवहर पहुंचे हैं। कुछ लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या नीतीश की कमजोरियां भाजपा के पास है, जिसके चलते नीतीश कुमार की बोलती बंद है। आखिर अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सिन्हा ने जो कुछ कहा है, उसके पीछे कोई तो वजह या तैयारी बीजेपी के पास होगी। अब देखना यह होगा कि बिहार में जेडीयू और भाजपा यानी कि एनडीए का गठबंधन कब तक बना रहता है और नीतीश कुमार जो कि कम सीटें लेकर भी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, वो कौन सा दाव अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लगाते हैं। अपनी पार्टी को बचाने के लिए कौन सी चाल चलते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि इस बात से कोई इनकार नहीं किया जा सकता कि भाजपा अपनी विरोधी और सहयोगी से कैसे राज्य छीनते हैं। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का ही ले लीजिए। पहले आगे किया, फिर शिवसेना को खत्म किया, उसके बाद एनसीपी को खत्म कर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बन बैठी और राज कर रही है। यहाँ पर एक पुरानी घटना का उल्लेख कर देते हैं कि कैसे रामविलास की पार्टी टूटती रही और बीजेपी बैठ के तमाशा देखती रही। अब देखना अहम यह होगा कि नीतीश कुमार आगे करते क्या है और किस तरीके से अपनी कुर्सी को बचाते हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।